जय श्री राधे राधे, जय हरे कृष्णा। हमारे बांके बिहारी लाल के दर्शन हो रहे हैं आप सभी प्रिय भक्तों को, और साथ में हमारे पावन महापुरुष ज्ञानी प्रेमानंद महाराज जी गुरुदेव के, जो हम रोज़ प्रतिदिन आपके लिए वीडियो लाते हैं। प्रेमानंद महाराज जी के लाडली जी की सरकार के दर्शन कराते हैं, फिर भी आप सब्सक्राइब नहीं करते। आज एक सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं जाता है, और साक्षात हमारे बांके बिहारी के दर्शन भी होते हैं, राधा रानी के दर्शन भी होते हैं, और कितना सुंदर दर्शन होता है। प्रतिदिन हमारी राधा रानी सरकार के नए आभूषण, नए वस्त्र और नए नए एक अलग ही अनुभव होता है। आप वृंदावन गए होगे, प्रेमानंद महाराज जी से मिले होगे, और वैसे तो काफ़ी 2 दिन लग जाते हैं, 1 दिन लग जाता है उनसे मिलने के लिए, और हर किसी के नसीब में नहीं होता उनसे मिलना। और अगर अनिरुद्धाचार्य जी से मिले हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्रेमानंद महाराज जी जो हम सबके बीच में बैठकर हमारे सनातन धर्म का प्रचार करते हैं, हमारे सनातन धर्म के बारे में बताते हैं। श्री राधा रानी सरकार की विशेष कृपा। राधा रानी बरसाने वाली इसीलिए नहीं कहते कि वो बरसाने में निवास करती हैं, बरसाने में उनका महल है। बरसाने वाली इसलिए कहते हैं क्योंकि कृपा का सागर बरसाती हैं, दया का सागर बरसा देती हैं भक्त पर। चाहे कितना बड़े अपराध किए हों, एक बार शरणागत में आ जाए तो सारे पापों को से मुक्त करके अपनी शरणागत देती हैं। अब आप कुछ लोग ये सोचते होंगे कि पाप करते जाएं, इनके शरण में जाते जाएं। ऐसा नहीं है। शरणागत के भी एक अलग सोच है। जैसे कि आपने लाख करोड़ों पाप किए, लेकिन उन पाप से मुक्ति पाना चाहते हो और आगे जीवन में ना हो पाप, ना करें, ये भाव आगे लेके जा रहे हो, और सब कुछ खोल के रख रहे हो राधा रानी के सामने, और आगे कुछ प्रण ले रहे हो कि ये अपराध ना हो, तब जाके वो शरणागत ग्रहण कराती हैं। ये थोड़ी ना शरणागत ग्रहण करो उसके बाद में पाप करो, ये भगवान को कदापि प्रिय नहीं है। और दूसरा अपराध सबसे बड़ा, तुम्हारे अपराधों को तो माफ़ क्षमा कर देती हैं हमारी लाडली जी, लेकिन अगर किसी भक्त को, महापुरुष संत को या फिर किसी देवता का अपमान किया, वो कदापि बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि भक्त का अपमान कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। जैसे कि प्रहलाद जी को कितना कष्ट पहुंचाया था हिरण्यकश्यप ने। नरसिंह भगवान कितने क्रोधित हो रहे थे, लेकिन उसका पाप का घड़ा भर चुका था, तब जाके वो प्रकट हुए भक्त के विश्वास पर। और क्योंकि प्रहलाद जैसा विश्वास आजकल संसार में होना भी तो बहुत मुश्किल है, ऐसे भक्त होना भी तो बहुत मुश्किल है इस कलयुग में, लेकिन कहीं पर ना कहीं तो ऐसे भक्त हैं। पर परमात्मा की कृपा सदा अपने भक्तों पर बनी रहती है, बहुत प्रेम करते हैं। ऐसे ही मीराबाई को सताया था, उनके ससुराल वालों ने बहुत अत्याचार किए थे, लेकिन मीरा का बाल बांका नहीं कर पाए, क्योंकि साक्षात सुदर्शन चक्र जिनके हाथ में हो, वो स्वयं उनकी खुद रक्षा करते थे, स्वयं उनके हर पल साथ रहते थे। भक्तों को वो सताना उनको कदा बर्दाश्त नहीं होता परमात्मा को, और जब वो बदला लेते हैं तो ऐसा लेते हैं, जब सज़ा देते हैं तो कि तुम्हें कहीं कहीं नहीं छोड़ते, तो गलती से भी ये अपराध ना करें। प्रेमानंद महाराज जी प्रवचन, वो कथा तो नहीं करते, लेकिन प्रवचन इसीलिए सुनाते हैं ताकि आजकल जो इतना टाइम किसी के पास नहीं है कि कथा बैठ के इतने घंटों तक कथा सुने, क्योंकि बिजनेस भी है, घर गृहस्थी भी है, बहुत सारे काम कार्य हैं। इसीलिए प्रेमानंद महाराज जी अपने शॉर्ट वीडियो उनकी सोशल मीडिया पे बहुत तेज़ी से वायरल होती हैं। छोटे छोटे बातें बताते हैं जो हमारे जीवन में सबसे मेन पॉइंट की बातें होती हैं। हम सबके जीवन में बहुत ज़्यादा घटनाएं हर किसी के जीवन में हैं। सबसे ज़्यादा इंसान अपने मन से बहुत दुखी है, मन में इतनी सारी कचरा भर लेता है, टेंशन है, मोह माया, बहुत चीज़ें। मोह माया भी वैसे ज़रूरी है, कमाएंगे नहीं, पैसा नहीं होगा तो पुण्य कहाँ से करेंगे, पेट कहाँ से पालेंगे, लेकिन साथ में वो मोह माया ठीक है जो तुम्हारी इज्जत से और मेहनत से कमा हुई है, धर्म से। और मोह माया तब ठीक है जब धन को धर्म से जोड़ दो, वरना पाप किए पैसे का क्या फ़ायदा, और धर्म से ना जोड़े क्या फ़ायदा। तो इसीलिए आप प्रतिदिन ज़्यादा नहीं तो थोड़े से प्रवचन सुने जो हमारे सनातन धर्म किससे जुड़े हैं, हमारे संस्कृति से जुड़े हैं, और हमारे सबसे बड़े
भगवान से जुड़े हैं। श्रीमद् भागवत कथा हर जगह नहीं होती, बहुत नसीब वालों के क्षेत्र में जाती होती है श्रीमद् भागवत कथा। तो अपने श्रद्धा से मन से सुने, और गीता हर किसी के घर में मिल सकती है और ला भी सकता है हर कोई, और विवेक बुद्धि है हर किसी के पास। तो अपने पढ़ें समझें, गीता हमारे जीवन की मैनुअल है, कैसे हमें जीना है, जीना सिखाती है। गुरु के प्रवचन सुने प्रेमानंद महाराज जी के, आज वो इस पद पे हैं, लाखों उनके मार्ग में खड़े होते हैं उनके दर्शन के लिए। और बड़े बड़े जो सेवादार हैं, ये कोई मामूली सेवादार नहीं है, इनका परिचय जानोगे तो हैरान होगे। वो भी अपनी करोड़ों की संपत्ति छोड़कर आज गुरुदेव की शरणागत में सेवा में लगे हुए हैं, और लाडली जी की सेवा में। तो गुरुदेव के लिए प्यारे प्यारे कमेंट तो बनते हैं। हमारे स्वामी जी के लिए कमेंट बॉक्स में बताना कैसी लग रही है, और प्यारे प्यारे कमेंट करें। हरे कृष्ण लिखना ना भूलें।